आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस मामले की जिसकी गूंज इंदौर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है और इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। मामला क्या है? मामला है इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत का मामला। न केवल बड़े बुजुर्ग शिकार हुए हैं, बच्चे भी इसका शिकार हुए हैं। तो इंदौर में सप्लाई के पानी में ड्रेनेज का पानी मिलने से भागीरथपुरा इलाके में एक और मौत हो गई। इसके साथ मौत का आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। सैकड़ों लोग अब भी बीमार हैं, कुछ अस्पताल में हैं, कुछ का इलाज घर पर ही चल रहा है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की जिसमें मौत का आंकड़ा अभी भी 4 बताया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इधर सीएम मोहन यादव ने इस मामले पर सख्त एक्शन लिया है। इस मामले में इंदौर के नगर निगम आयुक्त अपर आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही अपर आयुक्त को इंदौर से हटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य प्रभार ले लिया गया है। इस मामले में अब उमा भारती ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में हुए इस जल कांड को लेकर विपक्षी लगातार हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा उमा भारती जो कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रही हैं, सूबे की केंद्र में मंत्री भी रही हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं और इस घटना के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि सवाल उन पर उठाए, उन्हें जिम्मेदार ठहराया, कटघरे में एक तरीके से खड़ा कर दिया है और साथ ही यह मांग की है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। तो यह है पूरा लबोलबाब इस पूरे मामले को लेकर जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार मौत का आंकड़ा भी इस मामले को लेकर बढ़ रहा है। अब आपकी थोड़ी याददाश्त को हम एक बार फिर से थोड़ा पीछे ले जाएंगे क्योंकि टाइमलाइन हम पूरी बता रहे हैं जिससे कि आपको हर वो दिन याद हो सके कि कैसे कैसे ये मामला आगे बढ़ा, कैसे ये मामला सामने आया और तब से लेकर अब तक क्या कुछ हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं 29 दिसंबर से। भागीरथपुरा में दूषित पानी से कई लोग बीमार हुए, एक साथ कई लोग अस्पताल पहुंचे तो प्रशासन नींद से जागा। यहां पर यह जानना जरूरी है कि गंदे पानी की शिकायत इससे पहले से लोग कर रहे थे लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। 30 दिसंबर को भागीरथपुरा इलाके से पानी के सैंपल लिए गए, टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई शुरू की गई। प्रशासन जागा और उसके बाद आनंद फानन में काम हुए लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। 30 दिसंबर को पुलिस चौकी के पास शौचालय के नीचे लीकेज मिला, तलाश हुई लीकेज कहां है, पानी कहां से दूषित हो गया। फिर एक लीकेज मिला, शौचालय के नीचे लीकेज मिला। लीकेज को सुधारने का काम 30 दिसंबर को शुरू किया गया। 31 दिसंबर मामले से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चौकी के पास लीकेज को सीमेंट से बंद किया गया। यानी 30 तारीख को लीकेज मिला और काम पूरा होने में 31 दिसंबर तक का एक पूरा दिन लग गया। 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर का दौरा किया, वो अस्पताल पहुंचे, वहां पर पीड़ितों से मिले, भरोसा दिया कि उनका पूरा इलाज सुनिश्चित किया जाएगा, इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सीएम ने अस्पताल जाकर बीमारों से मुलाकात की। अब आ जाइए 1 जनवरी यानी कि नए साल का मौका। घरों में खुशियां होनी चाहिए थी लेकिन भागीरथपुरा इलाके के लोग इतने खुशनसीब नहीं थे क्योंकि मौत का मातम वहां पर पसरा हुआ था। अपर मुख्य सचिव ने भागीरथपुरा का दौरा किया, जांच रिपोर्ट में पानी के दूषित होने की पुष्टि हुई। 2 जनवरी पर आ जाइए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की, 2 अधिकारियों को नोटिस दिया, एक को इंदौर से हटा दिया गया। तो यह है इस पूरे मामले का निचोड़। 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक क्या क्या हुआ, कैसे लोग अस्पताल पहुंचे, उसके बाद कैसे प्रशासन हरकत में आया, क्या क्या एक्शन हुआ। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ निगम के वो अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही से 12 जानें चली गई। देखिए कैसे बोतल बंद पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं। तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। साफ पानी का अधिकार सबको है लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है जो आम और खास का फर्क साफ तौर पर समझाता है। साफ पानी की तरह ही अधिकारी जैसे पानी पी रहे हैं ऐसे ही भागीरथपुरा के लोगों को भी साफ पानी पीने का हक था लेकिन वो हक उन्हें नहीं मिला। उन्हें पानी जो उन्होंने पिया उससे मौत मिली। वहीं दूसरी तरफ आम लोग हैं, अब उनके पास भी मजबूरी है, वो भी मजबूरी के कारण इस बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करने को मजबूर है। चाय की टपरी की आप तस्वीर आप दूसरी देख रहे हैं। दूषित पानी का खौफ ऐसा है कि लोग पानी पीने से हुचक रहे हैं। यानी कि सप्लाई का जो पानी आ रहा है उसको लोग पीना नहीं चाह रहे क्योंकि सबके मन में एक आशंका है, एक डर है। डर इस बात का कि कहीं दूषित पानी उनके लिए भी जानलेवा ना बन जाए। तो अब चाय की दुकानों पर बोतल बंद पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 तस्वीरें
इस पूरी हकीकत को बयां करती हुई एक तरफ निगम के अधिकारी हाथ में पानी की बोतल, कुर्सी पे पानी की बोतल और पानी की बोतल, बोतल बंद पानी पीते हुए हालात की समीक्षा कर रहे हैं, दूषित पानी की समीक्षा कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं बोतल बंद पानी के साथ। और दूसरी तरफ एक आम चाय टपरी वाला जो मजबूर हुआ क्योंकि गंदा पानी आ रहा है, इसलिए वो सप्लाई का पानी चाय में इस्तेमाल नहीं कर सकता, बोतल बंद पानी का इस्तेमाल उसे अपनी चाय में करना पड़ रहा है। तो यह है पूरी की पूरी तस्वीर इस पूरा मामला सामने आने के बाद। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। राजू भदौरिया हमारे साथ हैं, जो कि पार्षद हैं इंदौर के। डॉक्टर प्रेम व्यास प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश इनानी याचिकाकर्ता यानी कि हाईकोर्ट में जिन्होंने याचिका लगाई, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं प्रेम व्यास जी का रुख करना चाहूंगा। प्रेम जी, विरोधी तो छोड़िए, अब तो अपनी पार्टी के लोग ही उंगली उठा रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे कोई और हो। देखिए अनंत जी, निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो सार्वजनिक रूप से सबसे पहले तो जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों की मृत्यु हुई बेहद दुखद है, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ कि आदरणीय उमा जी का जो बयान था वो जवाबदारी तय करने के लिए था, मुझे लगता है कटाक्ष नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शित करती है कि चाहे वो आंतरिक दबाव के तहत जिम्मेदारियां तय करनी हो, जवाबदेही तय करनी हो, हमारा हर नेता उसके प्रति संवेदनशीलता के साथ में अपनी बात भी रखता है। और जो लोग उसमें दोषी है उनके लिए स्पष्ट रूप से संदेश है कि कोई भी नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, वो उनके बचाव में नहीं है। दूसरी तरफ की कार्रवाई की अगर बात करेंगे तो 28 तारीख को गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण कुछ पेशेंट्स वहां पर आए थे। उसके बाद में एक दिन बाद ही आरएलटी रैपिड एक्शन फोर्स ने वहां पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। वहां पर लगभग 5000 घर है जिनके लिए एक ही मेन लाइन थी। उस मेन लाइन का 98-99 में जो बनी थी उसको भी दुरुस्त किया गया 2023 और 25 के मध्य में। वहां से जुड़ी हुई कई सारी सप्लाई की लाइन थी जिसमें लगभग 40% मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप ये पूरे काम गिनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरा आप कह रहे हैं कि एक्शन में सब कुछ आ गया था, लेकिन क्या वक्त रहते शिकायतों पर ध्यान दिया गया? सीधा सवाल, बिना किसी लाग लपेट के, क्या वक्त रहते एक्शन हुआ? क्या वक्त रहते लोगों की बात सुनी गई? क्योंकि लोग कई दिन से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। अनंत जी, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों चीजों का मैंने उल्लेख करा कि 98-99 में मेन लाइन बनी थी, 2023 से 25 के मध्य उस मेन लाइन को चेंज किया गया ताकि 5000 परिवारों को सुरक्षित पानी मिल पाए। उसके बाद डीपीएससी की अभी की रिपोर्ट है लगभग 60% पानी ठीक है, लेकिन यह पूर्व में भी किया गया था कि 40% लाइनें जो दुरुस्त करने की आवश्यकता थी उनको जो है तत्काल दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके कारण लीकेज हुआ। और उसके पूर्व में जो लाइनें थी लगभग 40% लाइनें दुरुस्त की गई थी, लेकिन यहां तात्कालिक कार्य करने की आवश्यकता थी। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ में जो लोग थे उसके दोषी पाए गए थे, तात्कालिक कारणों के अनुसार, चाहे वो एक जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है प्रेम जी? मेरा सवाल आपसे यह है कि जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो अपने लोगों के बीच जाए। क्या आपने उस इलाके के पार्षद से पूछा आप कहां थे जब लोग शिकायत कर रहे थे? अधिकारी अगर नहीं सुन रहे तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? ड्रेनेज की लाइनें अभी 2024 में ही ड्रेनेज की नई लाइनें वहां पर पानी की वहां नई लाइनें बिछाई गई, ड्रेनेज की कुछ लाइनें बिछाई गई। कुछ लोगों का अवरोध भी था, वह चाहते थे कि पीछे से बैक लाइन की जगह फ्रंट की लाइन हो, उसको लेकर भी वहां पर पार्षद जी ने गंभीरता से कार्य करा। इसीलिए मैंने कहा कि हम मानते 40% लाइन जो तत्काल में सुधारी जानी थी, जिसमें लीकेज की संभावनाएं थी, वहां पर कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण ये पूरा। आता हूं प्रेम जी आपके पास। राजू भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं इंदौर से। राजू जी, ये पूरी बात आपने प्रेम जी की यहां पर सुनी। उन्होंने कहा कि हम पूरी लाइन चेंज करने के काम में जुट चुके थे, 50% काम हो गया था, 40% काम बाकी रह गया था और उसी बीच ये हादसा हो गया। आपकी प्रतिक्रिया? मैं नमस्कार पहले तो कि आपने ये बात करने का मौका दिया। ये प्रवक्ता हैं, इनके जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहे हैं बात करने के लिए? जनप्रतिनिधि को हमारे 85 वार्ड के जितने पार्षद हैं उनको वस्तु हकीकत ये है कि नगर निगम कमिश्नर कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, काम करने का पैसा नहीं है। ठेकेदार की आउटस्टैंडिंग थी 1 करोड़ रुपए, उसे दिवाली पे मात्र 1 लाख रुपए दिया गया। ठेकेदारों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम कहां से करेगा? चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा जो मुख्यमंत्री को देना चाहिए वो मुख्यमंत्री जी ने मात्र 17 करोड़ रुपए दिए 1 साल भर में। कैसे विकास होगा? विकास पे बात करते, ये टोटल लड़ाई मुख्यमंत्री और मंत्री जी के बीच की लड़ाई है जिसका भुगतान जनता भुगत रही है।
मैं भी आपके बीच में पार्षद हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। मैं 3 बार खुद टंकी में घुस के, ये देखिए, मुझे ये बताइए राजू जी, मुझे ये बताइए कि जब बात लोकतंत्र की होती है, मेरी बात सुनिए राजू जी, मेरी बात सुनिए, जाहिर सी बात है जिनके पास सत्ता है, मोबाइल सर नीचे कर लीजिए, मोबाइल नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए राजू जी, मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र की जब बात होती है तो जिस पार्टी के पास सत्ता है, सीधा सवाल उससे भी बनता है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका होती है वो ये कि अगर सरकार, अगर सत्ताधारी पार्टी कहीं चूक कर रही है तो विपक्ष सामने आए। आप कह रहे हैं कि आप जनता से कनेक्टेड है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या भगीरथपुरा के लोगों की शिकायतें आपके कानों तक पहुंची थी, आपके नेताओं के कानों तक पहुंची थी कि पानी गंदा आ रहा है? आपने इसको लेकर क्या सरकार को चेताया था? आप गए थे सरकार के पास? मेरा यह सवाल आपसे भी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो सर आप भी हैं। पानी के मुद्दे को, हर परिषद में पानी के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई गई, हर परिषद में कमिश्नर को, महापौर जी को अवगत कराया गया, लेकिन इन लोगों के कान में रू नहीं जेक रही है। ये आपसी लड़ाई में लेके पूरे काम को ठप कर रखा है। यहाँ पर टोटल लड़ाई महापौर, जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ना कि भौतिक, जिनको प्रैक्टिकली अनुभव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को महापौर बना दिया गया है जिसको मूलभूत सुविधाओं के बारे में मां भी नहीं पता है। प्रेम व्यास जी प्रतिक्रिया, प्रेम व्यास जी आपका जवाब। राजू भदौरिया कह रहे हैं कि बैठकों में इस सवाल को उठाया गया था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मैं बराबर, हम लोग तो कह रहा हूं राजू भदौरिया जी से कि जो पुरानी लाइन थी वो कब निर्मित हुई थी और उस मेन लाइन को बदलने की प्रक्रिया क्या पूर्ण की गई या नहीं की गई? उसके बाद लगभग 40% जो पुरानी लाइनें थी उनको चेंज की गई कि नहीं? यहाँ फंड की आवश्यकता वाली बात नहीं है, फंड की आवश्यकताओं के अनुसार तो कार्य किया जा रहा है और टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी। इसीलिए कहा कि जिन लोगों को तत्कालिक स्थिति में चेंज करना था, अगर उन्होंने नहीं करा तो निश्चित आते हैं प्रेम जी आपके पास, राजू जी आपके पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, प्रेम जी आपके पास भी आते हैं। मैं सीधे यहां पर हमारे जो अगले मेहमान हैं रितेश जी, उनका रुख कर लेना चाहता हूं। रितेश जी, आपने जो याचिका डाली है उस पर अब 6 जनवरी को सुनवाई होगी, सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट भी दी है, उसके हाइलाइट्स बताएंगे कि सरकार ने क्या कहा है इस मुद्दे पर कोर्ट के सामने। इसकी प्रथम सुनवाई जो है 31 जनवरी को हुई थी। 31 जनवरी को सरकार को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप केस की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें कि कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग गंभीर रूप से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज सुनवाई के कुछ ही समय पहले सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई। उसमें स्टेटस रिपोर्ट में जो प्राथमिक तौर पर यह देखा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु का ही एडमिशन किया स्टेटस रिपोर्ट में, जबकि जब सोशल मीडिया पे और आपके पार्षद बीजेपी के खुद कह रहे हैं उस क्षेत्र के कि 15 लोगों की मौत हो गई, तो बड़ा हास्यास्पद रिपोर्ट है और कई लोग गंभीर बीमार है, वो आंकड़े भी छिपाए गए हैं। इसकी सुनवाई 6 तारीख को होगी, मतलब आंकड़ों को गोलमोल कर दिया सरकारी अफसरों ने। जी आता हूं रितेश जी, आपने इंपॉर्टेंट बात बोली है। प्रेम जी, सुना आपने रितेश जी को याचिका करता है कि स्टेटस रिपोर्ट में अभी भी जो एक 4 का आंकड़ा है वो बताया जा रहा है और आंकड़ा अलग अलग भी बताया जा रहा है। कोई नेताजी कुछ बता रहे हैं, कोई नेताजी कुछ बता रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि कुछ बता रहा है, अधिकारी कुछ बता रहे हैं। ये आंकड़ों को लेकर भी इतना कंफ्यूजन क्यों है? कौन बताएगा आंकड़े? एक सही आंकड़ा सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर सामने आएगा। अनंत जी, सर्वप्रथम तो एक मृत्यु हो, 4 हो या 12 हो, निश्चित रूप से संवेदनशील और गंभीर है। दूसरी बात है कि सिर्फ आंकड़ों की अगर बात की जाएगी तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा, उसके बेसिस पर मुझे लगता है स्पष्टता आ जाएगी। जांच के अधिकार, जो कल रिपोर्ट्स बनाई गई थी और आज रिपोर्ट, उसको अपडेट किया जा सकता है और उसको अपडेट किया जाएगा। सरकार कुछ भी छुपाने के पक्ष में नहीं है, इसीलिए जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उनको प्रदर्शित भी किया गया, उनको नोटिस भी दिया गया। तो स्पष्टता के साथ में अगर किसी भी व्यक्ति हताहत हुआ और बीमार लोगों को लेकर लगभग 12,000 स्क्रीनिंग टेस्ट 29 तारीख को हुई थी, 29 और 30 के मध्य में, उसके बाद अभी तक लगभग 40,000 स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुके हैं। जिन लोगों को स्वस्थ होकर जो हॉस्पिटल से छूटे उनका भी आंकड़ा है, जो गंभीर रूप से बीमार है उनका भी आंकड़ा, और जो लोग कालवश मृत्यु का भोगी बने हैं उनका भी आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति हो या 12 हो, सर्वप्रथम तो जिम्मेदारी तय करना। नहीं तो फिर सवाल ये है कि सर ये 4 का आंकड़ा क्यों घूम रहा है हवा में? इस 4 के आंकड़े को तो होना ही नहीं चाहिए, तो 2 दिन पुराना आंकड़ा है। ये 4 का आंकड़ा तो 2 दिन पुराना है। ये बार बार 4 नंबर क्यों आ रहा है हवा में? ये डॉक्यूमेंट्स में 4 नंबर क्यों आ रहा है? अनंत जी, कितने लोग मर चुके हैं? अनंत जी, मैंने इसीलिए कहा सर्वप्रथम कि जिस दिन रिपोर्ट पेश की गई उस दिन का आंकड़ा है, वो अपडेशन होगा उसमें, और निश्चित रूप से अगर सरकारी आंकड़ा उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, मैं आता हूं प्रेम जी, आपके पास आता हूं और इस मुद्दे को लेकर आपने देखा विपक्षी कांग्रेस तो हमलावर है ही, क्योंकि उनके हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है और
केवल विपक्ष की बात नहीं है, ये मामला इतना बड़ा है, ये मामला इतना गंभीर है, ये लापरवाही इतनी बड़ी है कि बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। इंदौर में दूषित पानी को लेकर उमा भारती, जो कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। पहले पोस्ट में उमा ने इसके लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, लिखा इस घटना ने हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर दिया है। प्रेम जी, जो पोस्ट मैं पढ़ रहा हूं सुनते रहिएगा, आप जरा सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। उमा जी ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अधिकतम दंड देने की बात कही है। अब आ जाइए दूसरे पोस्ट पर। दूसरे पोस्ट में उमा भारती ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? सवाल उठाया और गंभीर सवाल उन्होंने उठाया। पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं गए? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित होता है या फिर दंड होता है। प्रेम जी ध्यान से सुनिएगा, तीसरा ट्वीट पढ़ने जा रहा हूं मैं। उमा ने तीसरे पोस्ट में लिखा, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। अपराध के कटघरे में खड़े हैं, यह बात लिखी है प्रेम जी। अब एक और बात कर लेते हैं पोस्ट की, सोशल मीडिया पोस्ट की। ये तो उमा भारती के पोस्ट की बात हो गई, जो विपक्षी हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इसकी गूंज इंदौर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं, ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान सामने आ रहे हैं। राहुल ने लिखा, सीवर का जो पानी है वो पानी में कैसे मिल गया, यानी कि पीने के पानी में कैसे मिल गया? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। राहुल गांधी ने पोस्ट लिखा। वैसे आपको बता दें कि जिस बयान का वो जिक्र कर रहे हैं, वो बयान कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दिया गया था। हालांकि उन्होंने उसके ऊपर खेद भी जता दिया है। हम सीधे यहां पर अब रुख करेंगे प्रेम जी का। प्रेम जी, उमा भारती की बातें आपने सुन ली। उन्होंने कहा कि केवल निगम नहीं, केवल मेयर नहीं, शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है, जिम्मेदारी उनकी भी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने उसी भावना के अनुरूप कार्रवाई की है। और पिछले सतत 3 दिनों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो लोग हताहत हुए उनसे हॉस्पिटल्स में जाके मिले, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, महापौर जी, उसके बाद में विधायक जी। आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति जो लगभग 48 और 72 घंटे से उन क्षेत्रों में ना हो? तो जिन बातों का उल्लेख किया है, निश्चित रूप से सरकार पूरी उन बातों को मुस्तैदी के साथ में अपनाते हुए आगे कार्रवाई करी। और उमा जी का जो ट्वीट है, मुझे लगता है उसके खिलाफ नहीं है, वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और उसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। चाहे वो उपयंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, चाहे जिनको लाइन दुरुस्त करने की आवश्यकता थी उसकी बात हो, तो जवाबदेही के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी का तो छोटे से छोटा और वरिष्ठ से वरिष्ठ नेतृत्व इस पूरी घटनाक्रम के लिए मुझे लगता है कि वह जवाबदेही तय करना चाहता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको तय भी कर रहे हैं। लेकिन आप विपक्ष के तौर पे देखिए, 25 साल पहले की घटना, एक लाश से पानी टंकी में गिरी थी, 6 माह तक उसके अवशेष आए थे, तब तक इनका ध्यान नहीं था। 6 माह बाद जब उस लाश के अवशेष नलों के माध्यम से आने लगे तब ध्यान गया। सरकार किसी की पार्टी की हो, किसी की पार्टी की सरकार हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पानी एक मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो आपकी पार्टी सरकार में हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार में हो। तो ये आप लोगों को, जो लोग वोट करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है उनके प्रति, जवाबदेही है उनके प्रति। ये कोई एहसान का काम नहीं हो रहा यहां पर। आदमी वोट किस लिए करता है, सरकार किस लिए चुनता है? कि उसे एक सुरक्षित वातावरण मिले, उसे खाने पीने की चीजों की उसको सहूलियत हो, उसके अधिकार संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था उसके लिए हो सके। यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं तो किसकी है? आप जो बार बार पाइपलाइन का जिक्र कर रहे हैं, अगर पाइपलाइन खराब थी तो भाई वो बदलना जिम्मेदारी सरकार की है, वो बदला जाएगा। मैं रितेश जी का यहां पर रुख करना चाहता हूं। रितेश जी, ये जो आंकड़े की बात मैंने प्रेम जी से पूछी, उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा अपडेट नहीं हुआ होगा, यह आंकड़ा अपडेट हो जाएगा। कानूनी प्रक्रिया में जब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जा रही है और वहां पर कोई बात कही जाती है कोर्ट के सामने, तो उसका महत्व क्या होता है, उसका वजन क्या होता है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए।
उसका मास 100% सही है। आज 40 पन्ने की स्टेटस रिपोर्ट 39 पेजेस की फाइल पी गई है, उसमें सिर्फ आंकड़ों में घुमाया गया है। आपके प्रदेश के मंत्री हो या क्षेत्र के पार्षद हो, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 15 लोगों की डेथ हो गई और अधिकारी सिर्फ 4 की बता रहे हो। कई लोग गंभीर बीमार हैं, वो भी उनका आंकड़ा 1000 का, जो उनका वीडियो आए थे, और अधिकारी सिर्फ 200 का बता रहे। तो ये आंकड़े के छुपाए जा रहे हैं शहर की जनता से। चलिए रितेश जी, मैं चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजू जी की यहां पर लेना चाहूंगा, जो हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। मैं आदरणीय भदौरिया जी, भदौरिया जी अपनी बात को समाप्त कर दें क्योंकि समय की कमी है, मुझे थैंक्स करना पड़ेगा। भदौरिया जी, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। ये हमारे प्रवक्ता जी जो कह रहे थे कि कुछ साल पहले जब टंकी में लाश मिली थी, उस समय भी विधायक कैलाश वर्गीय जी थे। जब भी कोई बात आई है, ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री और मंत्री जी आपस में लड़ना बंद कर दे, जिससे इंदौर का विकास हो सके। और विशेष करके निवेदन है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी अधिकारी को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। मुख्य आदरणीय मंत्री जी को मानवता के नाते अपना इस्तीफा देना चाहिए, आदरणीय कैलाश वर्गीय जी को। तब मानेंगे कि आप मानवता है, आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर जिम्मेदारी है। चलिए प्रेम जी छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, थैंक्स करना है फिर। अधिकारियों पर रासुका की कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि अगर जिम्मेदारी वो कोई तय की जा रही है और जी। मुख्यमंत्री जी जो कार्रवाई की है उससे प्रदर्शित कर चुके हैं कि कोई भी आम या खास हो, अगर वो इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सीधे बहुत बहुत सीधे शुक्रिया सभी का, जिम्मेदार बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, मंत्री शुक्रिया जी। आपका, रितेश जी शुक्रिया आपका, प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं।